नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत के सियासी गलियारों में होली और जुमे की नमाज राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी लकीर संभल से खींच दी है। इसके बाद राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए होली और जुम्मा विवाद महाराष्ट्र बिहार तक पहुंच गया। होली जुमे के इस खास संयोग में राजनीति भी बेहद खास हो गई है। कैसे हुई है खास सियासत और कैसे होली बहाना है और बिहार निशाना है, देखिए। देश में एक बार फिर चुनावी साल में खास संयोग बना है। जी हां, जुम्मे के बीच होली की दस्तक से सियासी गलियारों में जमकर चुनावी गुलाल उड़ रहा है। नेता होली और जुम्मे को लेकर नए नए बयान दे रहे हैं। कहीं पर नमाज का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है, तो कुछ राज्यों में नेता ही घर में नमाज अदा करने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की कहानी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, जहां पर संभल में सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जिसको भी रंग से परहेज है वो घर में नमाज पढ़े। उसके बाद से ही राज्य दर राज्य ऐसी बयानबाजी होती रही और अब एक विवाद की स्थिति बन गई है। बात चाहे यूपी की हो, मध्य प्रदेश की हो या फिर बिहार की, हर जगह इस मुद्दे पर राजनीति जोर पकड़ रही है। संभल में होली को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज तो साल में कई बार आती है, लेकिन होली का त्योहार सिर्फ एक बार मनाया जाएगा। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को समझौता करते हुए घर में ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि 2 बजे तक होली खेलने दी जाए, उसके बाद मुस्लिम पक्ष नमाज अदा कर सकते हैं। ये आगा ने इस बात को कहा है कि जहां पर ऐसे मामलात हैं, रंग वगैरह खेला जाता है, वहां पर 2 बजे के बाद नमाज जुम्मा का क़याम किया जा सकता है। 2 बजे दिन में नमाज जुम्मा का क़याम किया जा सकता है। और जहां पर इस तरीके के मसाइल नहीं है, यानी रंग वगैरह नहीं हो रहा है और पॉसिबल हो, तो वहाँ पर वही अपनी टाइमिंग जो 12 बजे ज़वाल का वक्त है, उस वक़्त नमाज जुमा मुनक्किद होगी। मैं समझता हूँ इस मसले के बाद जो है हमारे जो हिंदू भाई हैं वो अपना होली का त्यौहार मनाएंगे, उसके बाद मुसलमान जो हैं वो नमाज जुमा की अदायगी करेंगे और हमारे मुआशरे में, समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कुव्वत मिली। लेकिन होली और जुम्मे पर छिड़ा विवाद यूपी तक ही सीमित नहीं रह गया है। बिहार में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। जानकार इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। इससे पहले औरंगजेब की कब्र पर छिड़ा विवाद महाराष्ट्र से निकलकर बाकी राज्यों में पहुंच गया था। ऐसे में कई मुद्दे हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से निकल रहे हैं और सीधे बिहार पहुंच रहे हैं। बीते दिनों धीरेन्द्र शास्त्री ने भी हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर बिहार की राजनीति को गरमा दिया था, लेकिन विपक्षी नेता इस पर अपने कदम फूंक कर रखने लगे हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि बीजेपी बिहार को जीतने के लिए हिंदू मुसलमान कर रही है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मुद्दे उठा रही है। इसीलिए हम सलाह देंगे विपक्ष के सभी नेताओं से कि बचकोल टाइप के लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की और इसको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। वो लोग चाहते ही हैं कि हम इस तरह के गंदी हरकतों से हीरो बने और अपनी दुकान चलाएं। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी धर्म को आज़ादी है काम करने की, जीने की, चलने की, और सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार को मनाते हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से सभी धर्मों की सुरक्षा करें।
बिहार में भी होली बनाम नमाज का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकलें। अगर निकलें बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। ये डबल स्टैंडर्ड हैं, वो रंग लगाएंगे नहीं। रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजक की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं। उनके इस एक बयान के बाद से ही बिहार की राजनीति में उबाल है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। तेजस्वी ने कहा कि ये आपके बाप का राज नहीं है। सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश करने के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। उधर संभल से निकले एक होली और 52 जुम्मा नारे ने बिहार की राजनीति में भी एंट्री ले ली है। हालांकि बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के कुछ नेताओं ने इस नारे से दूरी बनाई है। कि मुसलमान लोग बाहर नहीं निकले होली के दिन। बाहर आ जाइए ना भैया। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है। अरे ये नहीं सर, हरिभूषण ठाकुर बचौन उन्होंने कहा है कि होली के दिन बाहर ना निकले। पकड़िए ना भाई, किसका है? और इसी तरह 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 80 बनाम 20 चला, लेकिन 2024 के चुनाव में यूपी में हिंदू वोट बांटा तो बीजेपी की सीटें घट गई। और तब ये सवाल फिर आ जाता है कि 80 बनाम 20 की राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक होली 52 जुम्मे की बात आई है। उस वक्त 80 बनाम 20 के नारे के जवाब में विपक्ष ने नारा दिया 85 बनाम 15, यानी 85% में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, बाकी 15 में सिर्फ स्वर्ण हिंदू। अब सवाल ये है कि क्या होली पर पहली बार रमजान का जुम्मा पड़ रहा है? जवाब है कि 64 साल के बाद होली का त्योहार और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहा है। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ पड़ा था। दावा है कि 1961 में होली रमजान का जुम्मा एक दिन पड़ने पर किसी तरह के तनाव या हिंसा का रिकॉर्ड नहीं मिलता है। साल 2022 में भी होली और जुम्मा एक साथ पड़े और उस समय कानपुर और लखनऊ से ही कुछ तनाव की खबरें सामने आई थी। अहम बात यह है कि अब की बार होली पर सुरक्षा को लेकर नमाज स्थगित भी हो सकती है, लेकिन इसका सियासी संदेश दूर तक जा रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासी हंगामा अब भी जारी है। सियासी गलियारों में मचने वाला घमासान बॉलीवुड तक पहुंच गया। गीतकार मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हंगामा मचा हुआ है। कुछ नेता उनके समर्थन में हैं, जबकि कुछ नेता खुलकर उनके बयान का विरोध कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद अभी देश के सियासी गलियारों में तैर ही रहा है। इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर नए नए सुझाव भी दे रहे हैं। लेकिन फिल्मी गलियारों में भी औरंगजेब की कब्र को लेकर तीखी आवाज उठी है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर चर्चा तेज हो गई है।
आज पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूं। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। क्यों? अगले 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुनिए, जवाब मिल जाएगा। जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे, भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जो सेकुलर्स कमेंट करने वाले हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बड़ी विनम्रता से उनको बता दूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला का ये बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भोसले परिवार की मांग का समर्थन किया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सभी दल एकजुट है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने समर्थन की शुरुआत विरोध से की है, लेकिन बाद में विरोध पर माफी भी मांगी और शिवाजी महाराज की महिमा भी बताई। इस तरह ना हाँ करते हुए समाजवादी पार्टी भी भोसले परिवार की मांग के साथ हो गई है। वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर के बयान पर समाजवादी पार्टी की नेता जूही सिंह ने तंज कसा। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तान संविधान का है और शायद इनको कुछ नहीं तवज्जो मिल रही होगी, प्रचार कम हो रहा होगा, चेहरा कम दिख रहा होगा, जिससे इस तरह के बयान देना ज़रूरी है। इतिहास में इतिहास को ही उस नज़र से देखना चाहिए। अब आगे बढ़िए, विकास दर बढ़ाइए, बेरोजगारी हटाइए, महंगाई को कम करिए। शुक्ला जी को इस पर भी ध्यान दें। इसी बीच मुस्लिम धर्मगुरु ने भी कड़ा पलटवार किया। मनोज मुंतशिर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि मनोज मुंतशिर पूरी तरह से जहनी दिवालियापन के शिकार हैं। मनोज मुंतशिर बहुत पढ़े लिखे समझे जाते थे। एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी घटिया बयानबाजी नहीं कर सकता। ऐसा घटिया बयान कोई मानसिक विक्षिप्त ही दे सकता है। मनोज मुंतशिर लेखक नहीं, दिमाग से दिवालिया हो चुके हैं। जबकि बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मनोज मुंतशिर के बयान का समर्थन किया। इससे अच्छा उदाहरण भारत देश में दिया ही नहीं जा सकता। ये औरंगजेब की जयंती मनाएंगे, ये टिप्पू सुल्तान की जयंती मनाएंगे, ये अकबर की जयंती मनाएंगे, ये सबकी जयंती मनाने वाले लोग हैं। तो जो मनोज मुंतशिर जी ने कहा, इतना सटीक कहा है कि मैं तो कहूँगी औरंगजेब की ही नहीं, जितनी इस तरह की कब्रें बनाकर और उनकी बड़ाई की जाती है, उनके आगे चालीसा पढ़ा जाता है, उन सब के ऊपर शौचालय बना दिया जाए, सबके ऊपर। अयोध्या में भी जो मस्जिद के नाम पर जमीन दी गई है, मैं तो मांग करती हूँ कि उस जमीन पर भी एक बड़ा सा शौचालय या बड़ा सा विद्यालय या बड़ा सा अगर दिक्कत ना हो तो फिर एक राम मंदिर वहां पे बना दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इन्होंने जो भारत में किया है उसका इतिहास हमको बताना चाहिए और जो मनोज मुंतशिर जैसे लोग हैं उनके साथ हम सबको खड़ा होना चाहिए। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जमकर हंगामा मचा हुआ है। मनोज मुंतशिर के बयान से पहले सिर्फ सियासी गलियारों में भी औरंगजेब की कब्र को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब बॉलीवुड से भी औरंगजेब का नामो निशान मिटाने के लिए आवाज उठी है। गीतकार मनोज मुंतशिर के बयान को नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। वहीं विपक्षी पहले ही अपनी सहमति जता चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में विरोध की आवाज उठेगी, इसकी उम्मीद बहुत कम है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु जरूर औरंगजेब की कब्र को लेकर दुखड़ा रो रहे हैं। वो औरंगजेब की कब्र तोड़ने का विरोध भी कर रहे हैं,
लेकिन मुस्लिम खेमे से भी कुछ आवाज उठ रही है। मनोज मुंतशिर ने औरंगजेब की कब्र पर बयान देकर फिर से राजनीति में गर्माहट ला दी है, जिससे लगने लगा है कि इस बार औरंगजेब की क्रूरता का हिसाब हो जाएगा। देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि वो मराठों को सम्मान दिलाने के लिए औरंगजेब की कब्र पर वार जरूर करेंगे, लेकिन ये कब होगा, फिलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इसको लेकर ना तो दिल्ली से कोई बयान आया है, ना ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया है। अभी तक सिर्फ महाराष्ट्र सरकार से समर्थन मिला है। इसलिए माना जा रहा है कि सरकार जल्दी ही ऐसा कोई कदम उठाएगी जो औरंगजेब के निशाने पर अंतिम प्रहार साबित होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो देश की सियासत में इस समय हिंदू और मुसलमान, रंग, औरंगजेब की कब्र, ये तमाम वो चीजें हैं जो लगातार सियासी मुद्दा बनी हुई हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे विवाद के बीच महाराष्ट्र में एक और विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद को जन्म महाराष्ट्र के मंत्री किसी और ने नहीं बल्कि नीतीश राणे ने दिया। उन्होंने ऐलान किया कि महाराष्ट्र में अब मल्हार की दुकानों पर ही बिना मिलावट वाला मटन मिलेगा, इसीलिए हिंदू मल्हार की दुकानों से ही मटन खरीदें। उनके इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति मटर की ओर जो है वो मुड़ती हुई नजर आई और अब ये सियासत मटन पर आ गई है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में होली से पहले झटका और हलाल मीट को लेकर नई सियासत सुलग गई है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे ने ऐलान किया है कि अब मटन के अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। राणे ने साफ किया है कि हिंदू दुकानदारों को झटका मटन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये दुकानें सिर्फ हिंदू विक्रेता ही चलाएंगे, यानी हिंदू बेहिचक इन दुकानों से मटन खरीद पाएंगे। इन दुकानों में शुद्धता की पूरी गारंटी रहेगी। महाराष्ट्रातल्या हिंदू समाजासाठी एक अतिशय महत्त्वाचं पाऊल आज mallarcertification.com या निमित्ताने सुरू झालेला आहे। झटका मटन साठी मल्हार सर्टिफिकेशन हा एक नवीन संकल्पना आज आम्ही हिंदू समाजासाठी आणतोय, ज्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या हक्काची मटन दुकानं जिथे 100% हिंदू समाजाचं तिथे प्राबल्य असेल, विकणारा पण हिंदू असेल, कुठेही त्या मटणामध्ये भेसळ झालेलं नसेल, थुकीच्या जे काही उदाहरणं आपल्या नजरेसमोर येतात ते विरहित आपल्याला हे मटण उपलब्ध राहील आणि या माध्यमातून हिंदू समाजाला अजून आर्थिक सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वाचं पाऊल हिंदुत्ववादी विचाराच्या सगळ्यात आमच्या सहकार्यांनी या निमित्ताने टाकलेला आहे। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नीतीश राणे एक बार फिर नए बयान के साथ विवादों में आ गए हैं। औरंगजेब की कब्र पर मचे घमासान के बीच उन्होंने हलाल और झटका मांस का मुद्दा उठाया है। साथ ही हिंदुओं से अपील की है कि वो सिर्फ हिंदू की ही दुकान से मांस खरीदें, क्योंकि वहां उन्हें मिलावट नहीं मिलेगी। नीतीश राणे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज हमने महाराष्ट्र में हिंदू समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस अवसर पर mallarcertification.com का शुभारंभ किया गया।
मल्हार प्रमाणीकरण के माध्यम से हमें अपनी मटन दुकानें खोलने की सुविधा मिलेगी जो 100% हिंदू बहुल होंगी और उन्हें बेचने वाला व्यक्ति भी हिंदू होगा। मांस में कहीं भी कोई मिलावट नहीं पाई जाएगी। मंत्री नितेश राणे ने हलाल के मुकाबले मल्हार का राग तो छोड़ दिया है, लेकिन इस राग में उनके साथी ही दूरी बना रहे हैं। ना तो बीजेपी ने इसे अपना समर्थन दिया है और ना ही अजीत पवार की एनसीपी के नेता नीतीश राणे के आइडिया के साथ खड़े हैं। मल्हार सर्टिफिकेशन ही क्यों? आधिकारिक तौर से मल्हार सर्टिफिकेशन मटन के गोश्त को किया गया है, जबकि हलाल सर्टिफिकेशन में फूड प्रोडक्ट के साथ साथ कपड़ा, साबुन, चाय, तेल, शैम्पू जैसे उत्पाद भी शामिल हैं। मल्हार और हलाल मुद्दे पर नितेश राणे को अपने गठबंधन सहयोगियों से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एनसीपी एमएलसी अमोल मिटकरी ने कहा है कि मैं नितेश राणे से क्या कहूं, अब वे बड़े मंत्री बन गए हैं, वे जो कह रहे हैं वो उनके निजी विचार हैं। हमारी विचारधारा शाहू फुले अंबेडकर की है, हम उसी पर चलते रहेंगे। उधर आम आदमी पार्टी भी नितेश राणे के विरोध में उतर गई है। महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेट पर आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर सिंह कांग ने कहा, इस खास प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।